स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का एक मजेदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें शामिल हैं ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको बताएगा कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। तो देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है साथियों? सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं साथियों वर्तमान में? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं? 25 भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, सही जवाब होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है साथियों? तो जो लाल रक्त कण होते हैं इनका समय काल 120 दिन होता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्या है? पित्त। पित्त का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है साथियों? तो पित्त का जो स्राव है वह हमारा यकृत के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यकृत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो साथियों, इसकी स्थापना 1885 में की गई, यानी ऑप्शन नंबर ये 1885 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या रहा है साथियों? तो 1857 का जो तात्कालिक कारण था वह हमारा क्या था? चर्बी वाले कारतूस, यानी ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो गणना है साथियों वो हमारा NSO द्वारा या CSO द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? खाद्य फसल, ध्यान दीजिएगा कौन सी है साथियों? तो जो प्रमुख खाद्य फसल है वह ही हमारी गेहूं क्या है? गेहूं खाद्य फसल है प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो जो हरित क्रांति है इसका जो नेतृत्व था हमारा वह MS स्वामीनाथन ने किया था। किसने? MS स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है हमारा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला जिला साथियों वह है हमारा प्रयागराज, यानी क्या है? प्रयागराज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलाहाबाद भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों? तो राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा वह है क्या है? मोर इसमें है नहीं साथियों, तो क्या बोलेंगे? मयूर। मयूर को मोर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है हमारा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे निकटतम ग्रह साथियों पृथ्वी का वह है हमारा शुक्र। कौन सा? शुक्र, ऑप्शन नंबर बी शुक्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो सबसे लंबी नदी हमारी हो जाएगी कौन सी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है या भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? तो यह है हमारा हॉकी। क्या? हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है साथियों? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह हमारा स्फिग्नोमीटर कहलाता है। क्या? स्फिग्नोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका,
उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है तो है हमारा दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय ध्वज है उसमें जो है अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं साथियों? तो उसमें कुल 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हमारा क्या है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है जो साथियों वह हुई थी 1945 में। कब? 1945 में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब होगा हमारा क्या? यकृत। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ था साथियों? तो योजना आयोग के स्थान पर हमारा नीति आयोग का गठन हुआ था। किसका? नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है हमारा? तो यह हो जाएगा हमारा कौन सी? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब होगा ओ। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रतीक की बात की गई है ना कि आणविक सूत्र की। ठीक है, अगर आणविक सूत्र की बात की जाए तो हमारा O2 होगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे O2 लगा के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब होगा हमारा श्वेत क्रांति का जो संबंध है साथियों वो हमारा दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है वह कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक मात्रा में साथियों वह नाइट्रोजन पाया जाता है हमारी वायुमंडल में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है साथियों वह हमारा सारस। क्या? सारस। ऑप्शन नंबर बी सारस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं साथियों? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कुल 2 सदन होते हैं साथियों, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा? दायां अलिंद और बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी लोथल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले जो साथियों वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वह 1993 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब होगा जो भारत का राष्ट्रीय फूल है साथियों वह है हमारा कमल। कौन सा? कमल, यानी ऑप्शन नंबर बी कमल इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है साथियों उसका स्राव जो होता है वो अग्न्याशय के द्वारा होता है। किसके? अग्न्याशय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हो जाएगा आपका, विंध्याचल धाम पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? तो यह जो पहाड़ियाँ हैं साथियों हमारा मिर्ज़ापुर में है। कहाँ? मिर्ज़ापुर में विंध्याचल धाम पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया? तो जो GST था साथियों हमारा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? सही जवाब होगा 365 सही 1/4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। कौन से चंद्रगुप्त प्रथम थे? चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन शहरों में लगता है या किस शहर में लगता है साथियों? तो जो उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला है वह हमारा प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH-44 है किससे किस तक जाती है, यानी कहाँ से कहाँ तक जाती है साथियों? तो ये हमारा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार है। एक तो दोस्तों हटा दिया गया है, जो पहले था संपत्ति का अधिकार उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है साथियों? तो जो मुख्य कारण है वह है वाहन उत्सर्जन, वाहन से यानी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा नदी तंत्र साथियों, तो यह हो जाएगी हमारी डी गंगा नदी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फीमर। कौन सा? फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी साथियों? स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 में चालू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वह हमारा बरगद है। कौन सा? बरगद। और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों वह है हमारा अशोक का वृक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? तो सबसे अधिक हमारी हिंदी बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय साथियों वह हमारा जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की जो कमी से साथियों होता है हमारा स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी जो कि स्किन में होने वाला एक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव साथियों वह 1951 से 1952 के मध्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? सही जवाब हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का। किसका? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं साथियों वह हमारे आयरलैंड से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब होगा हमारा गुर्दे के द्वारा, या ऑप्शन में किडनी भी दिया होता है तो किडनी को लगा सकते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तहलका किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है साथियों? जो तहलका है यह हमारा कैसे स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं साथियों, भारत में जनगणना जो है वह कितने वर्षों में एक बार होती है साथियों? तो जो जनगणना है साथियों वह हमारा प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं साथियों वह कुल 9 राज्यों से मिलती हैं, बट हम 9 नहीं लगा सकते क्योंकि एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, वह कौन सी है? दिल्ली। क्या? दिल्ली जिसको हम दिल्ली बोलते हैं उससे लगती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जब वहाँ पे बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश तब हम उसको काउंट करेंगे। तो यानी कि कितने? 8। ऑप्शन नंबर सी 8 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वह आपात उपबंध से संबंधित है? तो आपात उपबंध है साथियों वह हमारा है भाग किससे? भाग 18 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो जो सबसे बाहरी परत होती है साथियों उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो जो नीली क्रांति है वह मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है साथियों? तो पीतल जो नगरी है हमारा मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ की वर्तमान भाषा संख्या यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो दोस्तों यह टोटल जो है 6 लैंग्वेजेस इस समय है हमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है साथियों वह
ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा हमारा बाबर। बाबर ही जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरीय है साथियों? तो कितने स्तरीय है हमारी? त्रिस्तरीय है। कौन सी? त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जानते हैं प्यास लगी गुटेगा सुखाएगा, गुटेगा सुखाया जाता नट्टी, आप बोले तो बोले। इसके अधीन कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय के अधीन। चलिए अगला प्रश्न है। पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी घटना घटित होती है? घटना घटित होती है तो यह होता है हमारा दिन रात। क्या होती है साथियों? दिन रात। अगर पृथ्वी घूमे ना तो दिन रात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है साथियों? तो यह हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है हमारा लखनऊ। क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बोले आबादी के अनुसार तो आबादी के अनुसार पूछे तो हमारा प्रयागराज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में साथियों हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। चलिए अगला प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्श हैं? तो प्रमुख आदर्श हैं साथियों वह टोटल कितने हैं? 5। और कौन कौन से आदर्श हैं हमारे? पहला है संप्रभु, दूसरा समाजवादी और तीसरा पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, ये सभी आदर्श शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको बोलते हैं CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति है तो साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सारस संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो सारस संरक्षण केंद्र साथियों हमारा इटावा में है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। चलिए अगला प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह होता है हमारा रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो जो दोस्तों जो होता है उच्च सदन उसे हम राज्यसभा बोलते हैं और जो निम्न सदन होता है उसे हम लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा निच्च सदन और राज्यसभा उच्च सदन। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है साथियों वो हमारा पलाश होता है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न है आपका। भारत में ऑपरेशन बाढ़ या ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यह हमारा ऑपरेशन जो फ्लड है या ऑपरेशन बाढ़ है यह दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है साथियों? तो इसका जो अनुपात है हमारा 2:3 के रूप में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो हमारा प्रयागराज इसे इलाहाबाद बोलते हैं, वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका। किस गैस को हंसी की गैस कहा जाता है साथियों? तो यह हमारा क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम N2O भी बोलते हैं। क्या? N2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है साथियों? तो इसको हम बोलते हैं गंगा को। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा गया है। अगला है आपका। भारत में महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च है या कब किया था? जो दांडी मार्च है साथियों यह हमारा 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो विधानसभा होता है साथियों इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है साथियों? तो यह है हमारा फेफड़े जो है मानव शरीर के मुख्य तंत्र हैं। किसके? मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल किस वर्ष चली साथियों? तो यह हमारा 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है साथियों वो हमारे नेपाल देश से लगती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सेब भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज की हड्डी है। नेक्स्ट को देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार का पद है? तो यह हमारा संवैधानिक पद है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल की होती है? तो सबसे अधिक जो है साथियों वह गन्ने की फसल की होती है। और आखिरी प्रश्न है साथियों हमारा, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्या संविधान दिवस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। तो इसी के साथ में हमारा यह प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जहाँ पे आपको और अच्छे प्रश्न और प्रश्नों को जो लेवल है वो आपको और हाई मिलेंगे। तो आपसे ऐसे प्रश्न मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।